हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होंगे। और भाई आपके लिए हमेशा से हमारा काम होता है कि एक ऑथेंटिकेट जानकारी आपके लिए लेकर आएं और ऐसी जानकारी हो जिसमें आपका फ़ायदा हो और आप उस चीज़ के लिए अपनी जो आवाज़ है वो भी उठा सके। हम तो आपकी आवाज़ उठाते ही हैं, आपको भी कई मैटर पर ऐसा होता है विद्यार्थियों को स्वयं आगे आना पड़ता है, वरना उनको जीवन भर की जो हानि है वो हो जाती है। तो इसी प्रकार की सारी हम आपको बताएंगे कि क्या मैटर है क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस बेहतरीन चैनल को एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। साथ के साथ जो पीडीएफ वगैरह न्यूज़पेपर के लिए और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। एपिक एजू लिखकर आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो और साथ के साथ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो भाई पहले तो अपडेट देख लेते हैं कि क्या अपडेट आई है। और सुरेंद्र धीमान जी ने लगातार हमारे लिए संघर्ष किया है। पहले तो मैं इनको हाथ जोड़कर इस चीज़ के लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि समय समय पर इन्होंने विद्यार्थियों की आवाज़ जो उठाने का काम है अपने अखबार के माध्यम से किया है। जो काम बच्चे भी नहीं कर पाते वो ये खुद करने का काम करते हैं। तो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीटी को क्वालिफाई करने पर चर्चा। ठीक है, ऐसी चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं बताता हूं कि अभी इसके ऊपर फाइनल मोहर नहीं लगी है। और यदि आपको ये फाइनल मोहर लगवानी है तो आपके ये काम करना होगा साथियों, जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। इस प्रकार की जो एप्लीकेशन है आप सीएम के नाम लिखकर उनको पोस्ट करें और अपनी अपनी हैंड राइटिंग में है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के मैंने पैटर्न दे दिए हैं। फिर भी आपको ये पैटर्न नहीं मिल रहे तो मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप पर भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी इनको डाल दिया है। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है, या सर्च कर सकते हो आप, एपिक एजू लिखकर भी आप क्या है सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो एपिक एजू सिंपल है, इसमें हम पीडीएफ नोट्स वगैरह डालते हैं आईएएस लेवल तक के। इसमें वही छात्र जुड़े भाई जो गरीब बच्चे हों, जो किताबें वगैरह नहीं ले सकते हो, तो उनको फ्री में नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरा है एपिक एजू के नाम से, इसमें भाई और इसमें दोनों तरफ गुलाब के फूल लगे हुए मिलेंगे नाम के, तो ये ज्वाइन कर लो। इसमें आपको ये सारी पीडीएफ वगैरह और अखबार न्यूज़पेपर सब इसमें शेयर करते हैं, इसमें सिर्फ नोट शेयर करते हैं। तो ये आपने देख लिया है। तो इसके अलावा और क्या अपडेट है वो भी हम देख लेते हैं, आपको लेकर चलते हैं। तो देखिए ये है आपकी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार से कहा सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी आवाज़ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी, उन्होंने उठाने का काम किया है। और स्पेशल उन्होंने सीएम साहब को बोला है कि यदि आप भर्तियां समय पर करना चाहते हैं, विदाउट कोर्ट केस करना चाहते हैं, ठीक है, बिना कोर्ट के झंझट में पड़े करना चाहते हैं, तो सीटी को क्या किया जाए, क्वालिफाई किया जाए। ठीक है, तो उस क्वालिफाई को लेकर पहले ही ये जो है भेज चुके हैं और इसमें आप सारी चीज़ें हैं वो इसमें पढ़ सकते हैं। तो जो चीज़ें काम की हम उसी पर काम करेंगे। एक न्यूज़ छपी थी इससे पहले, हरियाणा सीटी के लिए फिलहाल वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संकेत नहीं, सीटी में अभी संशोधन नहीं हुआ। ये कल की खबर थी भाई, सीटी लागू करने में ये आती है दिक्कतें, तो ये दिक्कतें कल बताई गई थी। दैनिक सवेरा अखबार के सुरेंद्र धीमान जी, ये एडिटर है इनके, उनके द्वारा फिर इनको चर्चा हुई। चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने शिक्षाविदों के साथ लेकर इन पर बात की और बच्चों ने भी अपने जो इनको लिखकर भेजे थे। अब एक चीज़ है कि 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने की शर्त से एक उम्मीदवार बार बार शॉर्टलिस्ट होता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, आयोग ने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को जानकारी दी कि सीटी पॉलिसी में कुल पदों की संख्या में
4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के कारण एक ही उम्मीदवार कई बार शॉर्टलिस्ट हो रहा है। इसलिए अन्य उम्मीदवारों को दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिल रहा है। उम्मीदवारों में नाराजगी है जो अपने विषय के ज्ञान में अच्छे हैं। साथ ही एक गलत धारणा पर आधारित है कि जो उम्मीदवार चरण 1 की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया वह दूसरे चरण में भी अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहेगा। आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि ग्रुप 56 में कुल पदों की संख्या 7185 थी, मगर इस ग्रुप के लिए यूनिक उम्मीदवार 13,675 ही शॉर्टलिस्ट हो पाए। एक उम्मीदवार अधिकतम 25 बार शॉर्टलिस्ट हुआ। इस तरह ग्रुप नंबर 57 में कुल पदों की संख्या 7072 थी और इनके लिए 25,323 यूनिक उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए। एक उम्मीदवार अधिकतम 6 बार शॉर्टलिस्ट हुआ। ग्रुप नंबर 1 में कुल पदों की संख्या 981 थी और इनके लिए 1905 यूनिक उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हो पाए। एक उम्मीदवार अधिकतम 16 बार शॉर्टलिस्ट हुआ। यानी हर चीज़ ये बताई गई है कि क्या क्या खामियां है 4 गुना की पॉलिसी में। ठीक है, तो ये एक बात भाई जो इसमें बताया गया है कि जो यूनिक कैंडिडेट वाली मैंने आपको जो बताई है बात वो यहाँ पर पहले ही है। और एक इसमें जो मेन पॉइंट है भाई वो भी हम देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा से पहले आयोग द्वारा उम्मीदवारों के दावों का सत्यापन। आयोग ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने जानकारी दी है कि वर्तमान में लिखित परीक्षा के लिए 4 गुना योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोग को कम से कम 8 से 10 गुना उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच करनी पड़ती है। यह संख्या लाखों में जाती है। उदाहरण देते हुए वो बताते हैं कि उदाहरण के लिए ग्रुप 56-57 की परीक्षा के लिए आयोग को 4 गुना योग्य उम्मीदवारों को चुनने के लिए लगभग 4.3 लाख विभिन्न दस्तावेजों की जांच करनी पड़ी। इससे संबंधित करना बहुत जोखिम भरा है क्योंकि थोड़ी सी भी चूक भर्ती प्रक्रिया को रोक सकती है। साथ ही इससे वित्तीय बोझ भी बढ़ता है और भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है। तो सारी ये इन्होंने इसी चीज़ को लेकर भी ये मुद्दा उठाया है। ठीक है, और जो ग्रुप डी से संबंधित है भाई, एक ग्रुप डी की भी जो हम बात कर लेते हैं। ग्रुप डी उम्मीदवारों की मांग, रिक्त पदों की सूची जारी की जाए। तो ग्रुप डी जो सीईटी पास उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की है कि ग्रुप डी के जो भी रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पदों की चयन सूची जारी की जाए। उन्होंने दावा किया है कि ग्रुप डी के लगभग 8000 पद रिक्त हैं। उम्मीदवारों ने कहा है कि आयोग के तत्कालीन चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के इंटरव्यू में दावा किया था कि ग्रुप डी के पदों के लिए चाहे 4 लिस्ट जारी करनी पड़े वे करेंगे, मगर बाद में भोपाल सिंह खत्री का कार्यकाल पूरा हो गया, तब तक यह रिजल्ट जारी नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये भाई जो चीज़ थी, मेन मुद्दा है हमें अब सीईटी को क्वालिफाई को लेकर। तो एक और जो इसमें मेन मुद्दा है कि आरक्षण भी एक मुद्दा है। सीईटी क्वालिफाई करने से समस्या का हल हो सकता है, क्योंकि आरक्षण में क्या है भाई, अब जो एससी कैटेगरी है पहले की तरह नहीं रही, इसमें भी बंटवारा हो गया, तो इसमें भी जो प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन क्या है, एक ही है, वो है सीट क्वालिफाई। तो इसलिए सीट क्वालिफाई होना जरूरी है साथियों। यही अपडेट थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी आपको निरंतर इसी प्रकार से हम देते रहेंगे। वीडियो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच।